Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shiv Jyoti Educational Group. Today we are discuss about chapter 5, continuity and differentiability in mathematics class 12th. Now a deleted portion, Rolls and Langers means value theorem in exercise 5.8, 5.8 एक्सरसाइज हमारी डिलीट हो चुकी है. जो हमारा चैप्टर 5 का पोर्शन है 5.1 to 5.7. नाउ फर्स्ट वे टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूटी. Geometrically, the definition of continuity of a function x equals to a implies that the graph of function has no break at x equals to a. किसी भी कर्व का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी रियल नंबर पे और वो किसी पॉइंट पे अगर ब्रेक नहीं हो रहा है देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस. नाउ द डोमेन ऑफ द फंक्शन लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड रेंज ऑफ द फंक्शन लाइज ऑन द वाई एक्सिस. And this curve y equals to fx is continuous at the point x equals to a because this curve is not break at the point x equal to a. Just like the graph of the parabola, parabola is x square equals to y, but we have to substitute the value of y. अगर x square equals to y में हम y की नेगेटिव वैल्यू पुट कर दें तो x रूट में नेगेटिव आएगा और रूट में नेगेटिव आने का मतलब इमेजनरी हो गया. एंड इमेजनरी पर वी कांट ड्रॉ द ग्राफ कंटिन्यूसली, देन वी कैन से द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. नाउ कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस इन क्लास 11 यू टू स्टडी अबाउट लिमिट्स. लिमिट्स की स्टडी करी थी आपने, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रखी है. बट कंटिन्यूटी के अंदर द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूटी इज left hand limit equals to right hand limits equals to value of the function at x equals to a. now left hand limit find करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है लिमिट s टेंड्स टू 0 f of a minus h. a is the given point which we test the continuity. जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं दिस पॉइंट इज स्मॉल a and h is minor, वेरी माइनर एंड इट टेंड्स टू 0. h की वैल्यू बहुत छोटी होती है और ये 0 की तरफ लाइज करती, देन वी कैन से इट इज h टेंड्स टू 0. RHL का जो फॉर्मूला है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h एंड f इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू a. नाउ द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूटी इज LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू fa. f is the value function at x equals to a. Now we have to solve the example based on continuity. The function is given fx equals to 1 plus x, 5 minus x, 1 plus x when x is less than 2 and 5 minus x when x is greater than equal to 2. एंड अंडरस्टूड द कंडीशन यू टू गिवन. अगर आपको ये कंडीशन समझ में आती है देन यू टू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली. आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब x इक्वल्स टू 2 से अगर अपन लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो जस्ट लाइक 1.9, 1.8. नाउ 2 से लेफ्ट साइड में हम जा रहे हैं तो बेसिकली LHL का जो फॉर्मूला है वो है f लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h और जो RHL का फॉर्मूला है वो है लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h. अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो आपको कंडीशन दे रखी उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी टेस्ट करना है. तो x इज लेस देन 2 मीन्स हम 2 से लेस देन की तरफ जा रहे हैं और लेस देन की तरफ जा रहे हैं देन वी हैव टू फाइंड द LHL टेस्ट इन x लेस देन 2. जो हम LHL का टेस्ट फाइंड करेंगे वो x लेस देन 2 पर करेंगे. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है या इक्वल है. इक्वल पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जिस पर हम fa फाइंड करेंगे और ग्रेटर देन का मतलब मोर देन 2. मोर देन 2 का मतलब ये गोज टू द राइट साइड और राइट साइड जाएंगे तो वी हैव टू यूज RHL. वहां पे हम RHL यूज करेंगे. गॉट इट. नाउ वी आर टेकिंग LHL. LHL का फॉर्मूला इज लिमिट
h tends to 0 f of a minus h and a is the given point. हमें x इक्वल टू 2 पे टेस्ट करना है. अब अगर हम देखें तो 2 से लेस देन के लिए जो हमारा फंक्शन है इट इज 1 प्लस एक्स. जब मैंने यहाँ पे डोमेन 2 माइनस एच रखा तो फिर यह x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 2 माइनस एच एंड वी हैव टू यूज द लिमिट. 1 plus 2 is 3 minus h और लिमिट यूज करते इट इज 3 minus 0 देन द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज 3. अब हम RHL फाइंड करते हैं. RHL का फॉर्मूला इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a plus h. a plus h मीन्स 2 plus h. 2 plus h पे देखें तो 2 से मोर देन के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है 5 minus x. x इज ग्रेटर देन 2. देन फंक्शन में हम x की जगह क्या पुट करें इट इज 5 माइनस डोमेन की जगह हमने x की जगह क्या पुट कर दिया 2 प्लस एच. नाउ इट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 5 माइनस 2 माइनस एच. नाउ इट इज लिमिट s टेंड्स टू 0 3 माइनस एच. 5 माइनस 2 इज 3. अब लिमिट का यूज करते हैं. नाउ द वैल्यू इज 3. राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास 3 आई है. अब x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गिवन फंक्शन के अंदर x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन इज 5 माइनस एक्स. तो जब मैं यहाँ 2 सब्सिट्यूट करूंगा तो रेंज में भी x की जगह 2 सब्सिट्यूट करेंगे. नाउ इट इज 5 माइनस 2 एंड 5 माइनस 2 इज 3. व्हाट वी कैन सी द रिजल्ट. LHL वैल्यू इज 3, RHL वैल्यू इज 3 and the value of f is 3. Then we can say therefore LHL equals to RHL equals to f of 2 means f of a. Then the value of the function at x equals to 2 is continue because your LHL, RHL and fa are equal. Then we have to test the continuity of the function at x equal to 2. Next example is also based on continuity. fx equals to x into tan inverse 1 upon x. X is less than x is not equals to 0 and 0 x equals to 0. Not equals to 0 का मतलब the function is less than 0 or more than 0. Now we have to test the continuity. Not equal to 0 is LHL and RHL. नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब है फंक्शन 0 के इक्वल नहीं है, या तो 0 से लेस देन है या 0 से मोर देन है. तो हम LHL और RHL इस पे टेस्ट करेंगे और x इक्वल्स टू 0 यानी x इक्वल्स टू a पर हम fa इस फंक्शन पे फाइंड करेंगे. गॉट इट. नाउ द फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूटी इज लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h. a इज 0. किस पॉइंट पे टेस्ट करना है 0 पे करना है. RHL का फॉर्मूला इज लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h एंड fa. तो पहले हम LHL फाइंड करते हैं. फॉर्मूला इज लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h. a क्या है गिवन पॉइंट क्या है 0. तो 0 माइनस h जब हमने यहाँ डोमेन में रखा तो फिर x की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे 0 माइनस h. तो इट इज माइनस h और tan इनवर्स माइनस h इज माइनस tan इनवर्स h. देन माइनस माइनस इज प्लस. Then we have to write limit s tends to 0 h tan inverse 1 upon h. जैसे ही हमने यहाँ h की जगह 0 पुट किया तो it is 1 upon 0 and tan inverse infinite is pi by 2. Then 0 is multiplied by pi by 2 equals to 0. Now the value of LHL equals to 0. Similarly we have to find RHL और RHL का फॉर्मूला मैंने जस्ट अभी बताया. लिमिट s tends to 0 f a plus h. a इज द गिवन पॉइंट. किस पॉइंट पर हम टेस्ट कर रहे हैं 0 पर. तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h. फंक्शन में रखा हमने 0 प्लस h. tan इनवर्स x की जगह पुट किया 0 प्लस h. कैलकुलेट किया ये 0 प्लस h इज h एंड इट इज tan इनवर्स 1 अपॉन h. लिमिट का यूज कर लें. यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया तो 1 अपॉन 0 इज इन्फानाइट और tan इनवर्स इन्फानाइट इज पाई बाय 2. देन 0 इंटू पाई बाय 2 इक्वल्स टू 0. Then the value of RHL is also 0 and fa is also you have to given x equals to 0 पे फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 0 गिवन है. तो what we can say
your the value of fa, LHL and RHL are equal, then we can say the function is continuous at x equals to 0. हमारा जो function है वो x equals to 0 पर continuous है. Next is differentiability. The function y equals to fx is differentiable at x equals to a if LSD equals to RSD. Differentiability is based on the existence of derivatives. Derivatives को हम exist तभी कर पाएंगे जब उसमें differentiability टेस्ट हो, और differentiability टेस्ट करने के लिए हमें उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच. अगर हमारे पास ये दोनों डेरिवेटिव्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव्स इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे नाउ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और नहीं आते हैं तो वी कैन से इट इज नॉट अ डिफरेंशिएबल. बट द वैल्यूज ऑफ द एलएसडी एंड आरएसडी आर फाइनाइट. इनकी वैल्यूज फाइनाइट आनी चाहिए. ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए और इसकी इनफाइनाइट आ जाए और हम कहते हैं नाउ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. द वैल्यू ऑफ द एलएसडी एंड आरएसडी इज अ रियल नंबर. इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एच ऑन बोथ साइड इज टेकन पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल. डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट के लिए जो हम लिमिट्स लेते हैं h इज वेरी माइनर, इट्स टेंस टू 0, इसको लगभग हम 0 के इक्वल एज्यूम करते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आपको दोनों को टेस्ट करना है, कंटिन्यूटी भी टेस्ट करना है और डिफरेंशिएबिलिटी भी टेस्ट करना है, तो फर्स्ट यू टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी. यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. तो if the question you have to given you have to find differentiability or continuity, then first you have to find its differentiability. आपको उसकी differentiability find करनी है. अगर वो differentiable है तो definitely वो continuous भी होगा. Now the example based on differentiability. Question is very important question. Function is mod x and the definition of mod x is, you have also studied in class 11. mod x को हम तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि द रेंज ऑफ द मॉडुलस फंक्शन इज पॉजिटिव. पॉजिटिव होने के लिए अगर x लेस देन 0 है तो हमें x को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमने x की वैल्यू नेगेटिव रखी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो अगर x लेस देन 0 है तो फंक्शन mod x को हम माइनस एक्स से डिफाइन करेंगे. x इक्वल्स टू 0 है तो हम 0 से डिफाइन करेंगे, और x ग्रेटर देन 0 है तो हम x से डिफाइन करेंगे. नाउ डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू 0 पर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी. नाउ द फंक्शन इज fx इक्वल्स टू माइनस एक्स, x is less than 0, 0, x equals to 0 and x is greater than 0. Then we have to use the formula of left hand derivative. Left hand derivative का हम formula use करते हैं. Now the formula is limit h tends to 0 f of a minus h minus f a upon minus h. एंड a इज द गिवन पॉइंट. हम किस पे टेस्ट कर रहे हैं? x इक्वल टू 0 पर. तो a की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दें. नाउ इट इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h. अब अगर मैंने यहाँ पे 0 माइनस h पुट किया है तो 0 से लेस देन के लिए ये फंक्शन है, तो फिर हम यहाँ भी x की जगह क्या पुट करेंगे? 0 माइनस h. f0 की वैल्यू इज 0 अपॉन माइनस h. देन लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस प्लस प्लस h अपॉन माइनस h. नाउ sh कैंसिल. नाउ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1. नाउ वी हैव टू फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव.
We have to find right hand derivative and its formula is limit s tends to 0 f of a plus h minus f a upon h and a is the given point. हम किस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं? x इक्वल टू 0 पे, तो हम यहाँ पे a की जगह 0 पुट कर देते हैं. नाउ सी 0 से मोर देन के लिए कौन सा फंक्शन है? x. यहाँ डोमेन में 0 प्लस एच रखेंगे तो रेंज में भी x की जगह क्या पुट करें? 0 प्लस एच. x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू इज 0 अपॉन h. देन लिमिट s टेंड्स टू 0 h अपॉन h. नाउ द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड डेरिवेटिव इज +1. LSD is -1, RSD is +1. What we can say? LSD is not equal to RSD. और जब दोनों इक्वल नहीं है, then we can say x equals to 0 is not differentiable. जबकि मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस तो होता है, but it is not a differentiable function. Next is differentiation, means derivative. The limit of incremental ratio limit delta x tends to 0 delta y upon delta x. डेल्टा y और डेल्टा x का इंक्रीमेंटल रेशियो अगर हम देखें, जब हमारी लिमिट अप्रोच कर रही है x टेंड्स टू 0 पर, देन इट इज कॉल्ड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एंड इज डिनोटेड बाय dy बाय dx. अगर हम किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी यू हैव टू study in physics. फिजिक्स में हम कह सकते हैं कि द एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. जो वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इन फिजिक्स लैंग्वेज व्हाट वी कैन से, फिजिक्स में तो हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी है वो उसमें रेट ऑफ चेंज हो रही है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में. बट इन मैथमेटिक्स वी कैन से dy by dx मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x. अगर नीचे y आता है, ऊपर x आता है, तो हम कहेंगे x का हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं. ऊपर v आता है, नीचे r आता है, तो वी कैन से वी हैव टू डिफरेंशिएट v विद रेस्पेक्ट टू r. देन d by dx इज डिफरेंशियल ऑपरेटर. d by dx डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो डेरिवेटिव को आपको सॉल्व करके दे रहा है. क्लियर? यस. नाउ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स. You have to prove in class 11 by the use of first principle. First principle से हम सभी formulas को derive कर सकते हैं. But in class 12 you have to learn all the formulas. First, d by dx of constant equal to 0. Constant का differential 0 होता है. अगर किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आता है तो हम उसका डिफरेंशियल करेंगे, कांस्टेंट को बाहर लेंगे और फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे. इफ द टू और मोर फंक्शंस और इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो उनका डिफरेंशियल करने का मेथड है हम उनको सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करेंगे. f1 का अलग करेंगे, f2 का अलग करेंगे, अगर f3 फंक्शन होगा तो उसका अलग करेंगे. नेक्स्ट इज d by dx ऑफ x की पावर n. n इज इंटीजर वैल्यू. x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1. e की पावर x इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन और e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है इट इज e की पावर x. e की पावर माइनस x का डिफरेंशियल होता है माइनस e की पावर माइनस x. बोथ आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. a की पावर x मीन्स कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जस्ट लाइक 2 की पावर x, 3 की पावर x, एंड इट्स डिफरेंशियल इज a की पावर x इंटू log a. log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x. sin x का डिफरेंशियल इज cos x. cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स में फर्स्ट अल्फाबेट्स ये ऑल द डेरिवेटिव्स आर नेगेटिव. ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जिन डेरिवेटिव्स का फर्स्ट अल्फाबेट्स ये उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव होते हैं. tan x का डिफरेंशियल
sec square x, d by dx of cot x is minus cosec square x, d by dx of sec x is sec x into tan x, d by dx of cosec x is minus cosec x into cot x, sin inverse x 1 upon root 1 minus x square, cos inverse x minus 1 upon root 1 minus x square, tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square, cot inverse x का होता है minus 1 upon 1 plus x square, sec inverse x का होता है 1 upon x root of x square minus 1, cosec inverse x का होता है 1 upon x under root x square minus 1। ये सभी फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं क्योंकि इनका डेरिवेशन काफ़ी ब्रीफ में और आप ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, इसलिए आपको लर्न करने ही है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी एंड वी आर द टू फंक्शन ऑफ एक्स, यू और वी एक्स के दो फंक्शन है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, u बाहर लिखा v का डिफरेंशियल किया प्लस v बाहर लिखा u का डिफरेंशियल किया, इट इज u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू में आपको दो फंक्शन बाहर लेने, एक का डिफरेंशियल करना है, तो यू वी डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस यू डब्ल्यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी का फॉर्मूला है, हम डिनोमिनेटर पहले लिखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करेंगे, माइनस न्यूमरेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन बाय चेन रूल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव के अंदर जिसको चेन रूल आता है इट मीन्स इट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 इजीली, वो चैप्टर 5 के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकता है। चेन रूल इज बेसिकली y इज द फंक्शन ऑफ t, y फंक्शन डिपेंड कर रहा है किस पे, t पे, t डिपेंड कर रहा है u पे और u डिपेंड कर रहा है x पे। तो हम पहले y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो dy बाई डी टी, u का t का u के रेस्पेक्ट में करेंगे इट इज dt बाई डी यू, और फिर u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे du बाई डी एक्स एंड मल्टीप्लाई ऑल द कंपोजिट फंक्शन, देन वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। सिंपल सा मैटर है कि अगर आपको कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो आप फंक्शन की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि आपको फर्स्ट फंक्शन क्या गिवन है, सेकंड क्या गिवन है, थर्ड क्या गिवन है, और आप तब तक डिफरेंशियल करेंगे जब तक आपका लास्ट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नहीं आ जाता। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, example is y equals to 3x plus 8 की whole power 7. Now in this composite function what we can say, our first function is in the form of x की power n। हम इस पूरे फंक्शन को x एज्यूम करें तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n। फिर हम देख रहे हैं अंदर भी x का फंक्शन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ k एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो पहले हम x की पावर n से करेंगे, देन इस फंक्शन का k इंटू एफ एक्स से करेंगे और इस फंक्शन का कॉन्स्टेंट से करेंगे। क्लियर? नाउ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y का, एंड y इज 3x प्लस 8 की होल पावर 7 एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n एंड x की पावर n इज n इंटू x की पावर n माइनस 1। क्लियर? देन डी बाई डी एक्स ऑफ, अब करेंगे हम 3x प्लस 8 का। क्लियर? नाउ इट इज 7 3x प्लस 8 की होल पावर 6। अब अंदर का करेंगे तो यहाँ 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का करेंगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8 का करेंगे। नाउ इट इज 7 इंटू 3x प्लस 8 की होल पावर 6, 3x का x के रेस्पेक्ट में 1 और कांस्टेंट का 0। नाउ इट इज 7 3 21,
3x plus 8 की whole power 6. Clear? Now this is the question based on chain rule. Next question is y equals to cos sin x square. अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो हमारा फर्स्ट फंक्शन बन रहा है cos x, सेकेंड फंक्शन देखें तो इट इज sin x और थर्ड फंक्शन देखें तो x की पावर n. अब अगर माइंड में हमारे सेट हो गया तो हम इसका डिफरेंशियल इजीली सॉल्व कर सकते हैं. पहले हम cos का करेंगे, फिर sin का करेंगे और फिर x स्क्वायर का करेंगे. नाउ द डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन cos sin x स्क्वायर और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x. तो माइनस साइन और x की जगह कौन है? sin x स्क्वायर. डी बाई डी एक्स ऑफ, अब अंदर कौन सा फंक्शन है? sin x स्क्वायर है, मीन्स sin x बन रहा है और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x स्क्वायर. अब हमने sin x स्क्वायर का कर दिया, अब थर्ड फंक्शन एक और है x स्क्वायर. अब डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 2 बाई डी, एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल इज 2x. अब इसके आगे नहीं कर सकते हम क्योंकि अब खुद x है और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होता है? 1. नाउ the derivative of this function is minus sin x square into cos x square into 2x. Now we have to solve the questions by the use of chain rule. Next is differential of implicit function. Implicit function is basically the function is based on two or more variables. Now द इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए पहली चीज हमें फंक्शन को y इक्वल्स टू एज्यूम नहीं करना है. फंक्शन इज ऑलरेडी बेस्ड ऑन द टू वेरिएबल एंड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन की फॉर्म में होगा. हम जब डिफरेंशियल करेंगे तो बेसिकली हमें y के डिफरेंशियल में प्रिकॉशन रखना है, जस्ट लाइक log y. तो log y का डिफरेंशियल इज 1/y, तो फॉर्मूले से हो गया, और y का x के रेस्पेक्ट में हो गया dy by dx. नाउ इन इम्प्लिसिट फंक्शन an equation is of the form of fxy equals to 0 in which y is not expressible directly in term of x is known as an implicit of x and y. The function is basically depend on the two variable x and y. It is called implicit function. Next we are discussing about the question based on implicit function. Implicit function is based on two variables. x और y वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है. अब हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स. दोनों साइड हम डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x. एडिशन में मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है हम अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे. एडिशन में x क्यूब का डिफरेंशियल किया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब एंड हियर डी बाई डी एक्स ऑफ 3axy. Now see here, this function is in the form of x की पावर n, बट हम y का जब डिफरेंशियल करेंगे तो बहुत ध्यान से हमें डेरिवेटिव करना. तो x की पावर n से इसका डिफरेंशियल क्या हो गया? n x n माइनस 1, और x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है. आगे इसका डिफरेंशियल करते हैं x n x n माइनस 1 और y का x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx. 3a इज कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लेते हैं एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई. अब हम x और y का डिफरेंशियल करेंगे बाय द प्रोडक्ट रूल. नाउ इट इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3a. अब इसका u इंटू वी से सॉल्व करें तो इट इज फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशियल. नाउ दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3a x y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स प्लस y और x का x के रेस्पेक्ट में 1. नाउ वी हैव कंप्लीट डेरिवेटिव, बट हमें क्वेश्चन को यही नहीं छोड़ना है, हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे इसके बाद हमने क्या किया, जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट्स थे उनको वन साइड लाए और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट को वन साइड लेके, तो इट इज 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और ये पॉजिटिव 3ax डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया.
ये पॉजिटिव 3x² इधर गया तो नेगेटिव हो गया, दोनों में से dy बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर y² माइनस ax, और यहाँ 3 कॉमन ले लिए तो इट इज ay माइनस x²। नाउ 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, नाउ द वैल्यू dy बाई डी एक्स इज ay माइनस x² अपॉन y² माइनस ax। तो इम्प्लिसिट में स्पेशली ध्यान रखना है, यू कांट एज्यूम द फंक्शन y इक्वल टू fx। फंक्शन ऑलरेडी इक्वेशन फॉर्म में होता है, 2 वेरिएबल पे बेस्ड होता है, हम उसका डायरेक्टली बोथ साइड डिफरेंशियल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बेसिकली यूज्ड व्हेन द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल। हमारे फंक्शन भी x है, उस पर पावर भी x है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इट इज द फंक्शन वेरिएबल की पावर वेरिएबल। यह फंक्शन की पावर फंक्शन sin x की पावर cos x। तो इस तरह के फंक्शंस के डिफरेंशियल को करने के लिए वी हैव टू यूज द लॉगरिथमिक मेथड। इसको यूज करने के लिए हमें फंक्शन को लेट फर्स्ट एज्यूम करना है कि फंक्शन लेट y इक्वल्स टू fx की पावर fx। वी आर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, और किसी भी लॉगरिथम वेरिएबल पे पावर इनटू में आगे आ जाती है बाय द रूल ऑफ log m की पावर n इक्वल्स टू n log m, देन log y इक्वल्स टू fx इंटू log fx, एंड बाय द यूज ऑफ u इंटू v फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव देन वी टू फाइंड इट्स dy बाय dx। हम उसकी हेल्प से dy बाय dx फाइंड कर सकते हैं, बट जो मेन कंडीशन हमें इसमें ध्यान रखनी वो ये है कि इफ द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल और फंक्शन की पावर फंक्शन, then we have to use logarithmic differentiation. Yes, example based on logarithmic function. Example is y equals to tan x की पावर sec x। tan x पे पावर sec x है, मीन्स व्हाट वी कैन से फंक्शन भी x का है, द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पावर, वो भी x में है, यानी इट इज द फंक्शन की पावर फंक्शन। इस कंडीशन पे बाय द स्टेप ऑफ लॉगरिथम, मैंने आपको बताई थी अभी जस्ट स्टेप्स, वी आर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स लॉग ले लें तो इट इज log y इक्वल्स टू log tan x की पावर sec x। बट इन कैलकुलस द बेस ऑफ लॉगरिथम इज नेचुरल e। हम यहाँ tan कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इट इज नॉट अ सिंपल लॉगरिथम। ओके, नाउ बाय द लॉग रूल ये sec x प्रोडक्ट में आ जाएगा, sec x इंटू log ऑफ tan x। We have to use the method log m की पावर n equals to n log m, and by the use of u into v we have to differentiate with respect to x both sides। दोनों साइड हम डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशियल इज 1 अपॉन y और y का x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx। अब इसका हम u into v से करें तो sec x लिखा, अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, log tan x का, प्लस log tan x लिखा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, sec x का। गॉट इट? नाउ 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू sec x। अगर हम डायरेक्टली देखें तो log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की जगह कौन है, tan x है, और tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। नेक्स्ट प्लस log tan x, और sec x का डिफरेंशियल करेंगे तो इट इज sec x इंटू tan x। एंड टू कैलकुलेट इट, इसके बाद ऑलरेडी सी हियर, नाउ दिस 1 upon y dy by dx equals to sec x into sec square x upon tan x plus log tan x into sec x into tan x।
और हमने सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, एंड टू पुट द वैल्यू ऑफ y क्या एज्यूम किया था हमने 10x की पावर sec x. क्लियर? नाउ दिस मेथड इज लॉगरिथमिक मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट मेथड इज पैरामेट्रिक फंक्शन. If the two variables suppose x and y are depend on third variable, यदि दो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं तो इट इज कॉल्ड अ पैरामेट्रिक इक्वेशन. पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है कि जब द टू वेरिएबल्स इज डिपेंड ऑन द थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन. देन dy by dx इक्वल्स टू, अगर थर्ड वेरिएबल t है तो हम y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे. देन dy by dx को वी हैव टू राइट dy by dt अपॉन dx by dt. तो थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको दोनों वेरिएबल्स का डिफरेंशियल करना है और फिर हम उसका dy by dx लिखेंगे, dy by d ऑफ पैरामीटर अपॉन dx by d ऑफ पैरामीटर. नेक्स्ट एग्जांपल इज yes, here to given the function x equals to a cos theta and y equals to b cos theta. Clear? And you to find dy by dx. आपको dy by dx फाइंड करना है. तो बेसिकली दिस टू वेरिएबल इज डिपेंड ऑन थर्ड वेरिएबल थीटा. देन दिस थर्ड वेरिएबल थीटा इज कॉल्ड पैरामीटर. थीटा यहाँ पे पैरामीटर है और जो दो वेरिएबल डिपेंड कर रहे हैं वो है एक्स वाई, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन. अब हम इसका अगर देखें तो हम थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा. हम दोनों का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो dx by d थीटा इक्वल्स टू d by d थीटा ऑफ x एंड x इज a cos थीटा. तो कांस्टेंट a बाहर आ गया. d by d थीटा ऑफ हम cos थीटा का करेंगे और cos थीटा का डिफरेंशियल इज माइनस sin थीटा. क्लियर? देन वी हैव टू फाइंड dy by d थीटा. y का भी थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें, इट इज d by d थीटा ऑफ y एंड y इज b cos थीटा. b इज कांस्टेंट बाहर आ गया. d by d थीटा ऑफ किसका करेंगे? cos थीटा का, और cos थीटा का डिफरेंशियल इज माइनस sin थीटा. ओके, देन व्हाट वी कैन से dy by dx को अगर अपन पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा. वैल्यू पुट कर दें. dy by d थीटा इज माइनस b sin थीटा एंड dx by d थीटा इज माइनस a sin थीटा. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया. नाउ द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव इज b अपॉन a. गॉट इट? तो वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय द यूज ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन. नेक्स्ट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. नेम से ही पता चल रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स हमें टू टाइम्स डेरिवेटिव करना है. टू टाइम डेरिवेटिव्स का मतलब हो गया वन टाइम अगर हम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो वी कैन से इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और डी वाई बाई डी एक्स का जब अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो इट इज कॉल्ड डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. अगर हमें फंक्शन का दो बार डिफरेंशियल करना है तो फर्स्ट वी फाइंड इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और फिर उसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे डी वाई बाई डी एक्स का तो इट इज कॉल्ड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में टू टाइम्स डिफरेंशियल तो करना ही है, साथ साथ यू हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन. हमें प्रूविंग क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, और सारे क्वेश्चंस प्रूविंग जो हैं उनमें हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. हो सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स में वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़े, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़े. मीन्स सब्स्टिट्यूशन भी मस्ट. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डिफरेंशियल के साथ साथ आपको सब्स्टिट्यूशन भी ध्यान रखना है. ओके, नाउ
Example 9. Question is y equals to a cos x, a cos nx plus b sin nx, and we have to prove d square y by dx square plus n square y equals to 0. एंड क्वेश्चन इज वेरी इजी. कंडीशन से पता चल रहा है कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तक जाना है. तो फर्स्ट वी हैव टू डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 1. हम इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल करते हैं. नाउ एडिशन में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सेपरेटली करेंगे डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, ए कॉस एन एक्स का, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, बी साइन एन एक्स का. नाउ सी हियर बाय द के एफ एक्स रूल, के एफ एक्स के रूल से कांस्टेंट ए बाहर आ गया, कॉस एक्स का डिफरेंशियल इज माइनस साइन एन एक्स, और फिर जब हम एन एक्स का करेंगे तो एन बाहर आ गया और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, प्लस सिमिलरली बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन एक्स का डिफरेंशियल इज कॉस एक्स, एन एक्स से करेंगे तो एन और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1. नाउ इट इज माइनस एन ए साइन एन एक्स प्लस एन बी कॉस एन एक्स. ये तो हमने वन टाइम डेरिवेटिव किया और हमें जाना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक. तो फिर हम अगेन डिफरेंशियल करें. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली कर देता हूं यहां पे, इट इज माइनस एन ए, साइन का डिफरेंशियल करेंगे इट इज कॉस एन एक्स, और एन एक्स का करेंगे तो इंटू एन. नेक्स्ट एन बी इज कॉन्स्टेंट, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन एन एक्स, और एन एक्स का करेंगे तो इंटू एन. नाउ इट इज माइनस एन स्क्वायर ए cos nx माइनस एन स्क्वायर बी साइन nx, और इसमें से अगर हमने माइनस एन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इट इज a cos nx प्लस b साइन nx. और मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन बी मस्ट. अगर हम देखें तो दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ y, और जैसे ही हमने यहाँ y सब्स्टिट्यूट किया इट इज माइनस एन स्क्वायर वाई, और माइनस का एन स्क्वायर वाई जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, नाउ प्रूव द कंडीशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0. नाउ आई होप you are practice questions of chapter 5. We will soon earlier. Thank you so much.